हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हाफ स्वेटर, ये है मेरे यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये देख रहे हैं ना आप, ये एक स्क्वायर मैंने बनाया है और ये बिल्कुल सिंपल बेसिक स्क्वायर से हम एक हाफ स्वेटर बनाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, और इसके लिए मैंने ये कलर लिया है। आप इसे एक स्टैश बस्टर प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो छोटी छोटी ऊन जो मेरी बची हुई थी मैंने उन्हें यूज़ किया है और दो एक जैसे स्क्वायर बनाकर उससे इसको बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए मैजिक रिंग इस तरह से, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। इस तरह से क्रॉस में आ जाएंगे ये धागे और फिर हम इसमें एक चेन बनाकर ये हमने मैजिक रिंग बना दिया। अब हम यहाँ पे ये दो चेन बना रहे हैं, ये कुछ नहीं काउंट होंगे, आप इन्हें काउंट नहीं करेंगे। और इसके बाद हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे या 3 डबल्स। तो ये हो गया 2 एंड 1 मोर 3 डबल्स, 3 डबल्स, 2 चेन, 1 एंड 1 मोर 2 चेन, 3 डबल्स। ये 2 चेन हो गई। अब हम डबल्स बनाएंगे। यहाँ पर आप ये स्क्वायर शुरू करने के लिए आप 2 चेन 3 चेन अपनी चॉइस से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चेन बनाई है और उसके बाद मैं बना रही हूँ 3 मोर डबल्स। तो यहाँ पर हम 3 डबल्स के 4 सेट बनाएंगे हम। तो ये इसके बाद 2 चेन, फिर 3 डबल्स, 1। यहाँ पर हम बना रहे हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए 4 कोने बनाने होते हैं। तो 4 कोनों में हम ये चारों 3 डबल्स बनाएंगे हम। तो ये 4 बार लेंगे हम इन्हें। देखिए 3 बार हो गए, फिर 2 चेन और इसके बाद फिर ये लास्ट वाला 3 डबल्स, ये भी हम बनाएंगे। यहाँ पे हमने इस रिंग को थोड़ा छोटा कर लिया है। अब हम इसमें आराम से 3 डबल्स बनाएंगे। तो ये इस तरह से हमने ये सारे बना लिए। अब हम यहाँ पर अटैच करने के लिए देखिए हमने इस तरह से लिया। अब यहाँ पर हमारे हुक में देखिए 3 थ्रेड्स है और तीनों को हमने एक साथ बुन लिया। तो ये कहलाता है हाफ डबल्स। तो 2 चेन की जगह हमने क्या बनाया, हाफ डबल्स बनाए हैं। उसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे और उसी जगह पर हम फिर 3 डबल्स बनाएंगे। तो ये 1 2 3। अब ये 3 डबल्स के 2 गैदर के बीच में हम 1 चेन बनाएंगे। अब ये 1 चेन बनाकर अब हम नेक्स्ट कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 डबल्स 2 चेन 3 डबल्स बनाते हैं कॉर्नर बनाने के लिए। तो कॉर्नर आप समझ रहे हैं ना, एक साइड और फिर टर्न होकर दूसरी साइड, ये दोनों साइड का बने गए 3 डबल्स। तो उससे ये कॉर्नर हमारा तैयार होगा। बिल्कुल बेसिक स्टिच है, ये बिल्कुल बेसिक स्क्वायर है और इसी से हम एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट अपना तैयार करेंगे। देखिए ये इस तरह से। अब इसी तरह हम यहाँ पर फिर 1 चेन बनाकर फिर हम यहाँ पर और फिर यहाँ पर हम 3 डबल्स बनाएंगे एंड में, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। और देखिए ये हो गया कंप्लीट। और यहाँ पर हमने 3 डबल्स बना लिए हैं, जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 3 डबल्स बनाए थे, एंड भी हमने 3 डबल्स से करा है। अब धागा आगे करके हम इसमें हुक में डालेंगे, तीनों फंदों को एक साथ बुन देंगे, यानी कि हाफ डबल्स हम यहाँ पर बनाएंगे। अब फिर 1 चेन बनाकर हम इस एंड करेंगे। तो यहाँ एंड करने के लिए आप इसको कट करके इसे अलग भी कर सकते हैं, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये हम नेक्स्ट अपना थ्रेड लेंगे, या आप इस तरह से भी अटैच कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस टाइम। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे 1 चेन बनाई और बिल्कुल इसी जगह पर अब हम 3 डबल्स और बनाएंगे। तो 1
2 और 3, इसके बाद 1 चेन। और अब ये देखिए ये 1 चेन वाले स्पेस में आ गए हम। यहाँ पर हमें 3 डबल्स बनाने हैं हम। तो ये 1 चेन जो हमने स्पेस दी थी वहाँ पर हम 3 डबल्स 1 चेन बनाएंगे। तो ये इंक्रीज़ हो गया। इस तरह से हर राउंड में हम एक 3 डबल्स का गैदर हम इंक्रीज़ करेंगे। तो ये इंक्रीज़ हो गया और इस तरह से ये इंक्रीज़ होते होते ये हर बार इंक्रीज़ होने से ये स्क्वायर बड़ा होता चला जाएगा। अब ये कॉर्नर है तो हर बार हमें कॉर्नर पर 3 डबल्स 2 चेन 3 डबल्स ही बनाने हैं। फिर हमने 1 चेन बनाई, बिल्कुल इसी तरह से अब ये 1 चेन की स्पेस में हम 3 डबल्स बनाएंगे यहाँ पर। फिर ये कॉर्नर बनाएंगे 3 डबल्स 2 चेन 3 डबल्स, बिल्कुल इस तरह से। फिर यहाँ पे 3 डबल्स और कॉर्नर पर बिल्कुल इसी तरह से इसे कंप्लीट करते हुए हम आएंगे। तो देखिए ये हमारा स्क्वायर तैयार है। और यहाँ पर हम एंड करेंगे हाफ डबल्स से। तो हाफ डबल्स के लिए हमने धागा आगे किया, हमने फर्स्ट डबल्स के ऊपर हमने क्रोशे डाला और तीनों फंदों को एक साथ बुन दिया। फिर 1 चेन करके हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा है स्क्वायर तैयार। इस तरह से हम इसे बनाते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे राउंड्स। और देखिए ये हमने तैयार करा है। तो यहाँ पर मैंने कोई सिस्टमैटिक कलर नहीं लिए हैं, कलर्स किसी भी तरह रैंडम लिए हैं। किसी में मैंने 2 राउंड्स बनाए हैं और किसी थ्रेड के मैंने 1 राउंड भी बनाए हैं। तो ये सब अब इसको टेक्सचर ही दे रहा है, ब्यूटी ही बढ़ा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह से आप भी इसको बना सकते हैं। मैं आपको साइज़ के लिए एक बार ये स्क्वायर मेजर करके बताती हूँ। तो ये है हमारा 18 इंचेस, 18 इंचेस है ये स्क्वायर हमारा। तो आप जिस साइज़ का बनाना चाहें आप उतना बड़ा स्क्वायर बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 पीसेस इसके एक जैसे फ्रंट और बैक दोनों साइड के लिए मैंने 2 पीसेस तैयार कर रखे हैं। ये वाली स्पेस हम छोड़ेंगे आर्म होल के लिए, दोनों साइड पर हो जाएगा। और हम करीब 3 और हम इसमें एक स्ट्रैप बनाएंगे। तो स्ट्रैप बनाने के लिए आप चाहें तो यहीं पे कट कर सकते हैं थ्रेड को और फिर शुरू कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच करके थ्रेड को यहाँ तक ला सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, आप जैसा पसंद करें आप वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से स्लिप स्टिच करके ले आइए ये थ्रेड को वहाँ तक, या फिर आप वहीं पर थ्रेड को कट कर दीजिए, उसके अच्छी तरह से उसे दबा दीजिए थ्रेड को, और फिर यहाँ पर दोबारा से हम शुरू करें। तो दोनों ही तरीक़ों से आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करके इसे यहाँ स्टार्ट करूँगी मैं अब। तो देखिए यहाँ बिल्कुल हम सेंटर में आ जाएंगे जहाँ पर हमने इसको अपना मार्कर लगाया है। अब इस जगह पर आकर हम एक चेन बनाकर इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस मार्कर को रिमूव कर दें, इसे रिमूव कर देते हैं और फिर हम आगे शुरू करेंगे। ये मैंने मार्कर रिमूव कर दिया और अब हम यहाँ पर डबल्स बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने डबल्स बनाया, 1 2 थ्रेड उलझे नहीं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा होता है तो ये सफाई नहीं आएगी आपके काम में, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ये और यहाँ पर मैं 12 डबल्स के ये स्ट्रैप बनाऊंगी और 12 डबल्स करके इस तरह से मैं इसको यहाँ तक अटैच करूँगी।
तो ये हम काउंट करेंगे। प्लेन हम यहाँ पे डबल्स की रो बना रहे हैं और हम यहाँ पर बनाएंगे 12 डबल्स। हम ये स्टिच मार्कर तक आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे 12 डबल्स। ये स्टिच मार्कर हम रिमूव कर देते हैं और एक और हम बनाएंगे, तो ये हो गए हमारे 12 स्टिचेस। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर हम इसको टर्न कर लेंगे, टर्न करके हम फिर डबल्स बना लेंगे। तो इस तरह से हम बस डबल्स के ऊपर डबल्स इस तरह से हम इसे बनाएंगे। तो ये अच्छा हमारा स्ट्रैप तैयार हो जाएगा। तो स्ट्रैप हम दोनों में ना बनाकर हमने एक लंबा स्ट्रैप बनाकर दूसरे वाले पीस से अटैच कर दिया है। तो हम इस तरह से भी ले सकते हैं, या हम दोनों में स्ट्रैप बनाकर और फिर उनको ऊपर जॉइन कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके ठीक हैं। मैं यहाँ पर एक लंबा स्ट्रैप बनाकर और दूसरे हिस्से से जोड़ूंगी। यहाँ पर भी मैं इसी तरह से स्ट्रैप बनाकर और फिर उन्हें आपस में जोड़ूंगी। तो मैंने यहाँ पे करीब बनाए हैं 30 रोज़ काउंट करिए, काउंट करके 30 रोज़ बनाई हैं। ये रोज़ जो आप बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आप लेंथ देख लीजिए, आपको जिस साइज़ का जिस लेंथ का बनाना है उतनी लेंथ आप रखिए, और जो हमने टोटल लेंथ रखी है स्क्वायर की उससे माइनस करके हम उतनी स्ट्रैप की लेंथ रखेंगे और उसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमें ये लेंथ रखनी है और फिर हम इसको अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये दूसरे पीस में हम इस तरह से रखेंगे। अब चूँकि ये दोनों साइड हमने सीधी रखी है, तो इसलिए हम इसको दोनों को इसे अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे, जिससे कि ये अंदर की साइड से अटैच हो। जो हमारे जॉइन करने का वो आएगा मार्क, वो हमारा अंदर की साइड आएगा, तो बाहर से हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से हम सिंगल क्रोशे से इन्हें अटैच करेंगे। ये अटैच करना बहुत इजी है। आप दोनों में से दोनों के ऊपर की चेन लीजिए, एक साथ लीजिए, धागा लीजिए और उसको सिंगल क्रोशे कर लीजिए। एक एक धागा दोनों साइड से हम पकड़ के करेंगे तो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट हमारे स्टिचेस आएंगे। कोई परेशानी नहीं होगी, आगे पीछे कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल है। इसे वैसे आप चाहें तो इसे निडल से भी आप इसको अटैच कर सकते हैं, यानी कि स्विंग निडल से भी आप इसको अटैच कर सकते हैं और क्रोशिया से भी। देखिए ये बिल्कुल हमने अटैच कर लिया है। जो सिंपल सी लाइन आ रही है ये अंदर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ ये लाइन हमें नहीं दिखेगी। तो ये हमने जॉइन कर लिए दोनों, दूसरा हिस्सा भी जॉइन कर लिया। अब हम ये स्टिच मार्कर इसके रिमूव कर देंगे और हम आगे अब करेंगे। तो आगे हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये साइड्स जॉइन करनी है। देखिए ये हमारी स्लीव्स हमने दोनों उल्टी तरफ रख ली हैं आगे की तरफ, और दोनों उल्टी तरफ अंदर सीधी तरफ अंदर की तरफ कर दिया है। और अब हम इसको जॉइन करना शुरू करेंगे। जॉइन करने के लिए देखिए इस तरह से हमने लिया, हम अपना थ्रेड अटैच करेंगे और थ्रेड अटैच करके हम इसे जॉइन करना शुरू करेंगे। दोनों में से हमने धागा लिया, हम इस तरह से धागा ले लेंगे और चेन बनाकर इसको अटैच कर लेंगे। चेन बनाई हमने 2 टाइम्स हमने इसलिए चेन बनाई है क्योंकि हम यहाँ हाफ डबल क्रोशे करेंगे। हाफ डबल क्रोशे के थ्रू इसको अटैच करेंगे। हाफ डबल क्रोशे दोनों में से एक धागा लेंगे और तीनों को एक साथ बुन देंगे। देखिए हमने इसमें डाला हुक, यहाँ पे भी फर्स्ट वाले में ही हम हुक डालेंगे और धागा हम आगे लेंगे और सबको एक साथ बुन देंगे। धागा आगे करके हमने दोनों में क्रोशिया डाला, धागा लिया आगे और सबको एक साथ हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हर एक
चेन के ऊपर हम क्रोशिया लेंगे, तो चेन हम अटैच करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल एक सा हमारा अटैच होता चला जाएगा। और ये हम बिल्कुल दूसरे एंड तक इसे अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा स्वेटर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही इजी है, फटाफट बनने वाला, और जितनी आपके पास ऊन बची हुई रखी है आपकी सारी ऊन यूज़ हो जाएगी। तो ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।